Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are discussing one another question based on reaction mechanism. ठीक है, so सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, आप अपना आंसर मार्क करो and then you can cross check your answer with mine. So let's start with the explanation part. It says CH3Br आपके पास गिवन है और न्यूक्लियोफाइल है. न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर और Br बाहर निकल गया. ठीक है, ये रिएक्शन आपको दी हुई है. डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ऑफ द रेट ऑफ द अबव रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल A2D. तो बेसिकली आपको डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स दिए गए हैं, 4 डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स गिवन है, आपको रेट बताना है किसका रेट सबसे ज्यादा है और किसका रेट सबसे कम है. ठीक है, तो आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल्स गिवन है और हमको अब आंसर बताना है. सबसे पहले इनको बना लो कि गिवन क्या क्या है. आपके पास गिवन है फिनाइल O नेगेटिव, सो फिनॉक्साइड आयन गिवन है, O नेगेटिव है जो कि अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, ये आपको गिवन है. ठीक है, फिर आपको गिवन है एसीटेट आयन, तो बेसिकली ये है CH3C डबल बॉन्ड O O माइनस. ठीक है, फिर आपके पास गिवन है OH नेगेटिव, फिर आपके पास गिवन है OCH3 नेगेटिव. ओके, अब यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सबसे ज्यादा रेट दिखाएगा. तो एक चीज समझो, अगर मैं बोलूं कि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी, मतलब जो उसका रेट ऑफ अटैक होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा. करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली वो अटैक कर कहाँ रहा है, वो कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर. ये Br जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. दैट इज वाई Br बाहर जा रहा है और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है. तो अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब मैं कह सकती हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर बढ़ रही होगी, क्योंकि वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही तो डोनेट कर रहा है और फिर रेट बढ़ जाएगा उसका अटैक करने का. ठीक है, तो बस यही आपको अप्लाई करना है. यहाँ पर देखो, आपके पास सारे O नेगेटिव नेगेटिव है, करेक्ट, बट इन दोनों पार्ट में रेजोनेंस होती हुई दिखाई दे रही है. व्हाट इज रेजोनेंस, अगर आपको नहीं पता है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने अपलोड करी हुई है पूरा रेजोनेंस के ऊपर, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, एवरीथिंग. ठीक है, तो इन दोनों में रेजोनेंस है, मतलब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो बिजी है. बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑलरेडी बिजी है. करेक्ट, कहीं और ही रेजोनेंस कर रहा है, और अगर नेगेटिव चार्ज कहीं और ही रेजोनेंस कर रहा है तो उसका अटैक करना कम हो जाएगा. करेक्ट, अगर वो ऑलरेडी बिजी है तो मैं ये कह सकती हूँ उसका अटैक करना थोड़ा सा कम है दैन दो स्पीशीज जो कि रेजोनेंस नहीं दिखा रही. ठीक है, तो यहाँ पर अटैक कम हो गया, इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ ए और बी में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो कम है सी और डी से, इसीलिए उनका रेट भी कम है. तो यहाँ पर मैं आपको इजीली एलिमिनेट करना बता देती हूँ कि देखो, ए आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो कट ही गई. ठीक है, क्योंकि ए और बी में आंसर क्यों नहीं होगा, मैंने आपको अभी बताया, ए और बी में जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस कर रहा है. अगर वो रेजोनेंस कर रहा है तो वो ऑलरेडी बिजी है, और अगर वो ऑलरेडी बिजी है तो वो दूसरे पर अटैक करेगा क्यों, वो तो खुद ही बिजी है, उसके पास टाइम ही नहीं है. दैट इज वाई जो रेट है वो कम हो गया. ठीक है, तो 3 और 4 का रेट कम हो चुका है, तो यहाँ पर तो 3 और 4 में हम एलिमिनेट कर चुके हैं. 3 और 4 आपका आंसर नहीं हो सकता, 1 और 2 में से ही आंसर है. और देखो, इजीली पता लग रहा है डी आपके पास सबसे अच्छा रेट दिखा रहा है. क्यों? अच्छा, रीजन भी सुन लो. देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन है और CH3 अटैच है और नेगेटिव चार्ज है O नेगेटिव पर. यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है और नेगेटिव चार्ज है हाइड्रोजन पर. आपने प्लस आई इफेक्ट के बारे में सुना है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है प्लस आई प्लस CH3 का. ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये देगा नेगेटिव चार्ज को. करेक्ट, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ गई, और न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ी तो रेट ऑफ अटैक भी बढ़ गया. ठीक है, दैट इज वाई डी का तो सबसे ज्यादा रेट है. समझ आ गया? अब नेक्स्ट सी, क्योंकि सी में तो हाइड्रोजन है तो इसीलिए फिर सी आया. अब देखो, मुझे ए और बी में से चेक करना है कि क्या आंसर होगा, क्योंकि ए बी से भी ज्यादा हो सकता है और बी ए से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन गिवन है. तो यहाँ पर आपको फिर से रेजोनेंस पे जाना पड़ेगा आंसर के लिए. इन द ए पार्ट,
ए पार्ट में जब आप रेजोनेंस करवा रहे हो तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है ये इस पे गया, सी डबल बॉन्ड ओ बना, और ये नेगेटिव चार्ज उठ के चला गया कार्बन पर। तो यहाँ पर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देती हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ, और आपके पास नाउ कुछ ऐसा फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर जब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो ये नेगेटिव चार्ज गया और उठ के पूरा का पूरा ऑक्सीजन पे ही चला गया। तो यहाँ पर बहुत अच्छी रेजोनेंस हो रही है, और इस अच्छी रेजोनेंस होने की वजह से हो क्या रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ना वो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, राइट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही था और फिर से ऑक्सीजन पे चला गया, और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पसंद करता है कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ही रहूं, किस पे रहूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ही रहूं। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दोनों में ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे है। पर ए में देखो, ए में पहले ऑक्सीजन पे था इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अब उसके बाद कहाँ गया, रेजोनेंस होने के बाद कार्बन पर चला गया। ये क्या है, कार्बन, और कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और सिंस ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अब ये उतना ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना, राइट। तो यहाँ पर रेजोनेंस होने की वजह से इतनी अच्छी रेजोनेंस हो नहीं रही है, पर हाँ बी पार्ट में बहुत अच्छी रेजोनेंस हो रही है। तो बी पार्ट वाला कहेगा कि मैं क्यों किसी और पे अटैक करूं जब मैं खुद ही बहुत स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मैं तो बहुत स्टेबिलिटी गेन कर रहा हूं ऐसे ही रेजोनेंस कर करके, मैं नहीं अटैक कर रहा किसी पे। और ए वाला कहेगा कि मैं रेजोनेंस होके भी उतना अच्छा तो मैं स्टेबिलिटी नहीं गेन कर पा रहा, मतलब मैं उतनी अच्छी रेजोनेंस भी नहीं कर पा रहा, उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं बन पा रहा, तो मैं किसी और पे अटैक कर देता हूँ। दैट इज वाई ए की ज़्यादा रेट होगी बी से, क्योंकि ए में जो रेजोनेंस है वो उतनी अच्छी रेजोनेंस नहीं है जितनी बी में अच्छी रेजोनेंस हो रही है। दैट्स वाई आंसर इज डी सी ए बी, और यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ए पार्ट। ठीक है, सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करना था। कभी भी अगर न्यूक्लियोफाइल से रेट पूछेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बाद देखना है कौन सा नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड अच्छा होगा डीलोकलाइज से, डीलोकलाइज मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा है तो उसका रेट कम हो जाएगा, अगर नहीं कर रहा तो उसका रेट ज्यादा हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। We will meet in the next video with a new question. Thank you for watching. Bye bye everyone.